पुरुष शब्द सिर्फ इन्हीं तीनों को कहा जा सकता है, चौथे को नहीं। जो हम आप कह देते हैं ना कि वहाँ इतने पुरुष खड़े हुए हैं, इतनी स्त्रियाँ खड़ी हुई हैं या वहाँ पर उपस्थित मनुष्य जो आम बोलचाल की भाषा में तो कह देते हैं हाँ कितने पुरुष हैं, या कभी कभी वोटिंग लिस्ट में पुरुष कितने और स्त्रियाँ हाँ प्रयोग करते हैं। नहीं, पुरुष शब्द तीन को ही कह सकते हैं, बकाया को नहीं। जो पुरुष जिसे कहते हैं यानी हम आप, उसे नर कह सकते हैं, बस इसमें इस विषय पे ज़्यादा नहीं। क्योंकि पुरुष इसलिए नहीं क्योंकि पुरुषत्व को प्राप्त ही नहीं हुआ तो हम पुरुष कैसे कह सकते हैं, समझ गए? क्योंकि इस समय कोई इस विषय पे बोलने का कोई मतलब नहीं है, तो बस यहीं तक शब्द। तो चेतन तत्व को जो तीन को पुरुष कहते हैं उसमें ब्रह्म, सगुण ब्रह्म और जीव। चेतन तत्व जब एक से अनेक होता है तो अपने ही अंश से वो जो संपर्क करता है परा प्रकृति से, तो सगुण ब्रह्म कहलाता है। उसी सगुण ब्रह्म के दाहिने पक्ष से उसी के समान तेजो में आकार प्रकट होता है जिसे हम जीव कहते हैं। जीव का प्रकट होते समय उसका मुंह उस सगुण ब्रह्म के नाभि की ओर होता है। आप कहो क्या सगुण ब्रह्म अपनी तरह होता? नहीं, वो तो अनंत और असीमित है क्योंकि परा प्रकृति के क्षेत्र में फैला हुआ। तो जीव भी कम नहीं है, मगर यहाँ उसका ज़्यादा विवेचन नहीं। और ये तब होता है जब अभ्यासी निरुद्धावस्था का अभ्यास कर रहा होता है। तो जिस तरह से यानी पिता और पुत्र में कोई खास अंतर नहीं होता है, जो गुण पिता में होता है वही पुत्र में होता है, लेकिन पिता पिता होता है, पुत्र पुत्र ही होता है। इसी तरह से सगुण ब्रह्म ही होता है, जीव जीव ही होता है। अब कहेंगे ऐसा कैसे? जो गुण पिता में होते हैं पुत्र में नहीं होते, लेकिन वैसे ही होते हैं, मगर पिता के समान नहीं हो सकता है। मैं इस पर विवेचन नहीं करूँगा। इसी तरह से सगुण ब्रह्म में और इसमें अगर अंतर है जीव में तो सिर्फ इतना है क्योंकि चेतन तत्व दोनों हैं, मगर श्रेष्ठता सगुण ब्रह्म की है। क्यों? क्योंकि उसका संबंध परा प्रकृति से हुआ, परा प्रकृति की सहायता से उसने अपना स्वरूप धारण किया है। मगर जीव में ऐसा नहीं है। जीव ने अपरा प्रकृति से संबंध किया है या अपरा प्रकृति के संबंध में जीव कहा गया है और जीवत्व को बाद में प्राप्त होता है। क्योंकि ये जो दो प्रकृतियाँ हैं जिसका गीता में भी वर्णन है, एक जो परा प्रकृति है, मैंने अभी कुछ समय पहले कहा, अव्यक्त है, अलिंग है। खैर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस दोनों में नहीं हूँ, ये दोनों मेरे में है, मेरा लोक भी वही है। परा प्रकृति की तरफ इशारा कर रहे हैं। और परा प्रकृति का जो निर्माण हुआ गुणों की साम्यावस्था से हुआ, बस यही अंतर है। साम्या जो समान रूप से रहते हैं, जो पहले थी वो अंत तक रहती है। अपरा प्रकृति विषमावस्था में से उसका निर्माण हुआ, जो पहले थी बाद में नहीं रहती है, हर क्षण बदलती है। तो दोनों में भारी अंतर हो गया। Thanks for watching.
Remember to like, comment and subscribe.